हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में सीएचएस क्लास 9th के लिए। तो आइए जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है वो सीएचएस के एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे स्टडी किया था कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कितने सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग एग्जाम पैटर्न को एक ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे विथ पीवाईक्यू, यानी पिछले साल का 2025 का आपका जो पेपर हुआ था उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि कहाँ से आपके सवाल जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा ओवरव्यू करूं तो हमने बात करी थी कि आपके 2 घंटे का जो है वो एग्जाम होता है। ठीक है, और जनरली आपका 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में सुबह जो है वो पेपर होता है। तो अपने दिमाग को जो है वो मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आप इसी समय पे एग्जाम दे पाए। ठीक है, फिर आते हैं आपके 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, यानी और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलता है। तो 100 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और ये 5 सेक्शंस में जो सवाल है वो आते हैं। ठीक है, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। ठीक है, यानी अगर आप गलत भी आंसर करोगे तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं और ना ही कटेंगे। ठीक है, तो यानी 0 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर साथ साथ आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी 5 सेक्शंस की अगर बात करें आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स से, साइंस से, सोशल साइंस से, इंग्लिश से और हिंदी से। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स के सिलेबस को बात करने वाले हैं, जिससे आपके 20 सवाल आएंगे। ठीक है, अब 20 सवाल सबका आपका इक्वल वेटेज है कि मैथमेटिक्स से भी 20, साइंस से भी 20, सोशल साइंस से भी 20, इंग्लिश से भी और हिंदी से भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स के सिलेबस की आज बात करने वाले हैं। सारे आपके डिटेल सिलेबस के वीडियोस मिलेंगी। इवन आपको 11th के लिए भी सिमिलरली जो है सारे टॉपिक्स पे, सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स के सिलेबस की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका मेंसुरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं स्टैटिस्टिक, टाइम डिस्टेंस स्पीड, बोट एंड स्टीम, टाइम एंड ट्रेन, पाइप एंड सिस्टर्न, नंबर सिस्टम, ये सारा आपका पूरा सिलेबस है। और हाँ, हम लोग आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल लास्ट में या मई के पहले हफ्ते में होता है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक सेक्शन के लिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं तो आपका एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट से सवाल आता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 8 का ही जो प्योर सिलेबस है, कुछ कुछ एलिमेंट्स आपके क्लास 9th के आ रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, जो क्लास 9th में थोड़ा होता है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपका क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, है ना, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबसे सवाल आते हैं। लीनियर इक्वेशंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और लाइंस एंड एंगल्स भी यहाँ पे आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम्स, ये सारी चीजें आपका जो होता है वो। ठीक है, रोम्बस और जो भी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। आप चाहो तो यहाँ से बाबू स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका पहला पार्ट है एंड ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे, एग्जैक्ट आपके सवाल कौन कौन से। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा सीएचएस 2025 का पेपर है, पिछले साल का, यानी 2025 का। ठीक है, तो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो सीएचएस का पेपर होता है उसको कहा जाता है। क्लास 9th के लिए आप देख सकते हो 2 घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहले आप इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। हम लोग इंग्लिश के सिलेबस पर भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 से आपका, सॉरी 41 से आपका मैथ्स का सिलेबस यहाँ क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये क्या है आपका एक्सपोनेंट का सवाल है ना। फिर आगे चलते हैं, फिर आपका अगला क्वेश्चन देखोगे, ये आपका लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब पॉज करके अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो। फिर ये आपका लाइंस एंड एंगल्स में देखो, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 2:2 है, तो लार्जेस्ट एंगल कौन क्या है ना। तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, फिर वो निकलता है आगे, है ना। फिर आते हैं डिस्काउंट, आफ्टर 20% डिस्काउंट अर्न ब्रॉट अ शर्ट इन रुपीज 1600, व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस।
तो डिस्काउंट से जो आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला पार्ट था वो हो गया, ठीक है। फिर आते हैं सम ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स क्या होगा, ये आपका नंबर सिस्टम से सवाल आ गया। फिर आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, है ना, कि क्यूब का सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके एक साइड की लेंथ बताइए। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी जो आपको सॉल्व करके उसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये आपका एक्सपोनेंट का है ना, जो आखिरी सवाल होगा उसी को बना देना उसका आंसर। फिर आते ही आपका जैसे लीनियर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो सवाल आ गया, है ना, 48 नंबर देखोगे तो। फिर आगे बात करते हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन का ही आप देखोगे उससे बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये देख लो। फिर आगे 8 से क्वेश्चन है आपका, वो आता है ना। फिर ये रेशियो जो आप लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व करते हो कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। और एक और चीज है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल देखते हो, तो आप कोई भी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। फिर ये देखो प्रॉफिट लॉस, वही कंपेयरिंग क्वांटिटी से। फिर ये टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है कि ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन बी अलोन कैन डू इट इन, ये आपका सवाल पूछा गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखो सिलेंडर से, वही मेंसुरेशन से सवाल आया हुआ है ना। फिर आगे बात करें अगले सवाल पे, तो अगला सवाल देखो ट्राइंगल से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो। फिर आगे बात करें देखो अलजेब्रा से पूछा गया है सवाल, ठीक है। फिर ये अलजेब्रा का बहुत, जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सवाल तो हमेशा ही आता है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर ये एक्सपोनेंट से एक और क्वेश्चन आ गया, है ना, कि आप इसको इन्वर्स करोगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, इसकी पावर जो भी है जैसे भी सॉल्व होगा, है ना। फिर आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, देख लो यहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज। और ये आपको सवाल जो है ये होमवर्क में आपको मिल रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स, ये आखिरी सवाल है 2025 का। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपका एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में कहाँ से बनते हैं। हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे होंगे और आगे जो बाकी सिलेबस बचा है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।